हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम सब अपने इस चैनल पर वर्ग 8 की हिंदी भाषा की पुस्तक के पाठ 1 की कविता तू जिंदा है तो, पाठ 1 की कविता तू जिंदा है तो, जिसे शंकर शैलेंद्र जी ने लिखा है। तो इस पाठ के अर्थ को और इसके महत्वपूर्ण सीखों को जानेंगे। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवन जीने की एक नई उम्मीद, एक नई उत्साह, एक नई उमंग को बताती है। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो हम लोग पाठ जानते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कहीं तो होगी इस चमन में भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यहाँ देखिए, ये जो शब्दों के नीचे बिंदा है इसे नुक्ता कहा जाता है, और इसे थोड़े जुमा को दाब कर उर्दू के कुछ अल्फाज है, शब्द होते हैं जिसमें ये लगते हैं, और उसमें थोड़े उच्चारण थोड़े भारी से बोला जाता है, थोड़ा दाब कर बोला जाता है, और साथ ही साथ जो इसके अर्थ है वो इस नुक्ता के प्रयोग से बदल जाते हैं। तो कवि शंकर शैलेंद्र जी कहते हैं कि हे मानव, यदि तुम जीवित हो, यदि तुम्हारे अंदर एक जीवन की उमंग है, यदि तुम्हारे अंदर अपना अस्तित्व है, अपनी महत्व है, यदि तुम मानव हो, तो अपने अतीत के दुखों को भूलो और एक नई आशा और उत्साह के साथ जीवन जियो। जीवन के गहरे राग और उत्साह को समझो। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से जीवन मानवता के साथ साथ स्वच्छंदता पूर्वक जीवन जीने के प्रयास हमेशा होते रहने चाहिए, इसी से जिंदगी के एक नए स्वरूप के साथ साथ एक नई उत्साह की सृजन होती है, एक नई दुनिया की सृजन होती है। उसी तरह तुम एक नई जीत को अपने भरोसे से, अपने यकीन से प्राप्त करो। तो स्वर्ग रूपी खुशियाँ अगर कहीं है तो उसे तुम उसी से प्राप्त कर सकते हो। तो कवि कहते हैं कि स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीना, एक स्वच्छंद मनुष्य, एक जो व्यक्ति वास्तविक रूप में मानव होता है, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो सुख और दुख प्रकृति के शाश्वत नियम है। ये गम के हैं और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, अर्थात अगर जीवन में सुख आए हैं तो दुख भी आएंगे, दुख आए हैं तो सुख भी आएंगे। तो इसी उत्साह पूर्वक जीना चाहिए, न तो दुख में घबराना चाहिए, न सुख में इतराना चाहिए। तो मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। कायर और आलसी व्यक्ति अपनी अकर्मण्यता के कारण नरकीय जीवन जीते हैं। उत्साही और पराक्रमी व्यक्ति उसी जीवन को बड़े उमंग से जीता है। तो हमें अपने जीवन में इतने सारे, हमारे हजारों दिन जो बीते, हमारे उस हजारों दिन में, इतने सारे समय में जो हम लोगों ने जीवन जिया, जो खुशियाँ प्राप्त की, जो जीवन में उत्साह आए, उसे और कायम रखना है। अगर अभी दुख के पल आए हैं तो उसमें उसे मध्यम नहीं करना है, उसे धीमा नहीं करना है, उसे आगे बढ़ाना है। जीवन को कर्म पथ पर लीन करना है, यही हमारा दायित्व भी होता है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तो जिस तरह से सुबह और शाम के प्राकृतिक स्वरूपों में परिवर्तन होता है, प्रकृति अपने प्राकृतिक वातावरण, अपने प्राकृतिक स्वरूपों में परिवर्तन देख करके मनुष्य को सिखाती है कि हम अपने अच्छे कर्म से जीवन को सुखमय बनाएं, कर्म पथ पर आगे बढ़े। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। यह नहीं कर रही धरती कि हाँ तुम हमें आभूषणों से श्रृंगारित करो, तुम हमें जो चूड़ियाँ होती है, बिंदिया होती है, उससे श्रृंगार करो। उनका कहना है कि इस धरती के हरे भरे स्वरूपों को, हरी प्रकृति को, हरे भरे रंग रूपों को लाओ, अपनी मेहनत से हरियाली उत्पन्न करो। इतने ज़्यादा धरती की जो उर्वरता कम हो गई है, अपनी मेहनत से उसे उत्पन्न करो, उसे और बढ़ाओ। तो अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो कहना है कि अगर हम अपने कर्म पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं तो संसार में जो स्वर्ग रूपी खुशियाँ है वो जरूर प्राप्त होगी। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। तो मृत्यु का स्वरूप अनेकों रूप लेकर गया, चूंकि संसार क्षणभंगुर है, कब किसे मृत्यु हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो ऐसे समय में अदम्य साहस दिखानी चाहिए और इस साहस के बल पर हमें अपने जीवन को और आगे बढ़ानी चाहिए। नई सुबह हमें एक नया उमंग देती है नए कार्यों को करने के लिए। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तू जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो कहना है नई सुबह के संग तुम्हें नए कार्य करने का अवसर मिला है, इसे गवाओ मत। अपने कर्म से, अपने पराक्रम के साथ इसे चमत्कृत करो। सुबह और शाम के स्वरूपों से तुम सीखो कि प्रकृति हमें हमेशा खुश रहकर वातावरण को उत्साहित बनाकर जीने की सीख देती है, वैसे ही सीख तुम भी दूसरे के लिए दो। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तो हमारे जो काफिले हैं, कार्य हैं, लक्ष्य हैं, उसे मंजिल की प्राप्ति की प्रतीक्षा है। विपरीत परिस्थिति में अगर हम संकल्प ले लेते हैं तो वह बाधा नहीं बन सकती, वो हमारे जीवन को और आगे बढ़ाती है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारा जमीन पर। तो कहना है हे मानव तुम आओ, एकता में बल है। भारत इसी के लिए जानी जाती है। हम सब एक साथ होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। स्वर्ग रूपी वातावरण किसी धरती पर है तो उसे इस धरती पर उतार लाओ। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजिए। तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से धरती के गर्भ में विद्यमान अग्नि समय पाकर भूकंप या भूचाल पैदा करती है, उसी प्रकार देशवासियों के दिल में जो आजादी की लहर है वो ज्वाला रूपी प्रचंड धारण करती है और कठिनाइयों को दूर कर जीवन को उत्साहित करती है। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। जीवन में जो बुरी परिस्थिति आएगी, बुरी मुसीबतें आएंगी, उसे हम कुचल कर आगे बढ़ चलेंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर स्वर्ग रूपी खुशियाँ कहीं हैं तो अपने कर्म पद से उसे धरती पर उतार लाओ। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये दब न सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाबिये। तो कहा जा रहा है कि पेट की आग अर्थात भूख रूपी ज्वाला जो है हमेशा मनुष्य को बुरे कर्म के लिए भी उत्साहित करती रहती है। पेट कहा जाता है कि पेट की अग्नि कुछ भी करवा सकती है। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो ऐसी परिस्थितियों को दूर करने के लिए, ऐसी विपरीत समय से हटकर एक नए उमंग के साथ जीवन जीने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसे निंदनीय और घृणित कार्य नहीं करना है। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाबी, ये कभी दब नहीं सकते। एक दिन जोड़ के ध्वनि, परिवर्तन की ध्वनि लेकर यह उत्पन्न होंगे। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो जितने भी अत्याचारियों के महल है, जितने भी अत्याचारियों के अत्याचार है, वो एक न एक दिन जरूर नष्ट होगी। देश प्रेम भाईचारे के भावना से हमें इस संसार में स्वर्ग रूपी जो खुशियां है उसे प्राप्त करना है। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ के साथ यहाँ आप लोगों को 2 प्रश्न दिए गए, एक भावार्थ जो यहाँ सरल भाषा में समझाया गया है, साथ ही साथ इस कविता से क्या सीख मिल रही है। कवि हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें स्वाभिमानी, प्रयत्नशील, कर्मनिष्ठ, मोह माया से दूर, शक्तिशाली, एकता की भावना से ओतप्रोत, आजाद विचार वाला, मानवता की भावना रखने वाला और भाईचारे जैसी भावनाओं को सदैव मानने वाला होना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगी।